हे अ टी गार्डन। देखो एक चाय का बगीचा। राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। राजवीर खुशी के कारण, उत्तेजना के कारण चिल्लाया। देखो वहां एक चाय का बगीचा है। प्रांजल, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. प्रांजल, प्रांजोल, who had been, जो कि born and brought up का मतलब होता है पला बड़ा था। ऑन अ प्लांटेशन, इस पौधे में या इस खेतों में। वह तो चाय के बगीचों में भी पला हुआ था। कौन? प्रांजल। डिडंट शेयर राजवीर से एक्साइटमेंट, उसने राजवीर के उत्तेजना पर या रोमांचित होने पर कोई ध्यान नहीं दिया। राजवीर को चाय का बगीचा देखते ही खुशी हो गई, लेकिन प्रांजल तो वहीं पर पला बड़ा हुआ था, इसलिए उसने राजवीर की रोमांचित होने पर कोई ध्यान नहीं दिया। ओह, अरे दिस इज टी कंट्री नाउ। अरे यह तो चाय का देश है अब, ही सेड, उसने कहा। असम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। आसाम जो है, असम जो राज्य है, उसके पास लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन, चाय के बगीचों की तादाद, इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में असम में सबसे ज्यादा चाय के बगीचे हैं। यू विल सी इनफ गार्डन्स, तुम बहुत सारे गार्डन्स देखोगे। टू लास्ट यूर लाइफ टाइम, अपनी जिंदगी भर के लिए। प्रांजल ने कहा कि असम में तो चाय के बगीचे ही बगीचे हैं। तुम इतने गार्डन देखोगे कि तुम अपनी जिंदगी भर देख नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ विश्व के सबसे ज्यादा चाय के बगीचे हैं। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। मैं पढ़ रहा हूँ, एज मच एज, जितना ज्यादा, आई कुड, पढ़ सकता था। राजवीर सेड। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। मैं जितना ज्यादा चाय के बारे में पढ़ सकता हूँ, पढ़ रहा हूँ, राजवीर ने कहा। नो वन रियली नोज, कोई नहीं जानता है। नो वन माने कोई नहीं, रियली माने वास्तव में, नोज माने जानता है। हु डिस्कवर्ड टी, किसने चाय की खोज की। राजवीर कह रहा है कि मैं चाय के बारे में बहुत दिनों से पढ़ रहा हूँ, पर नो वन, कोई नहीं, रियली माने वास्तव में, जानता है। हु डिस्कवर्ड टी, चाय की खोज किसने की। बट देयर आर मैनी लीजेंड्स, परंतु यहाँ बहुत सारी कहावतें हैं। क्या आप बता सकते हो कि चाय की खोज किसने की? राजवीर कह रहा है कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि चाय की खोजें किसने की, पर कुछ कहावतें हैं, कुछ कहानियां हैं। वॉट लीजेंड्स? अब प्रांजल कह रहा है कौन सी कहानियां, कौन सी कहावतें हैं। वेल देयर इज द वन अबाउट चाइनीज एम्परर। अच्छा, एक तो देयर इज वन, एक कहावत तो अबाउट, के बारे में, चाइनीज एम्परर, चाइना के राजा के बारे में है। हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। हु माने जो, ऑलवेज माने हमेशा, बॉइल्ड माने गर्म करता था, वाटर माने पानी को, बिफोर माने पहले, ड्रिंकिंग इट, पीने से पहले। उसने कहा कि बहुत सारी कहावतें प्रचलित हैं। एक कहावत तो चाइनीज एम्परर माने होता है राजा, के बारे में है, जो कि क्या करता था, पानी को हमेशा उबालता था पीने से पहले। तो राजवीर कह रहा है प्रांजल से, एक कहावत तो किसके बारे में है? चाइना के राजा के बारे में, जो पानी को पीने से पहले गर्म करता था। वन डे, एक दिन, अ फ्यू लिप्स, कुछ पत्तियां, ऑफ ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर। उसने कहा कि एक दिन चाय की कुछ पत्तियां, चाय के पेड़ की या चाय के पौधे की कुछ पत्तियां किसमें, उस पॉट में गिर गई। उसने कहा एक दिन क्या हुआ कि वो अपना पानी गर्म करके ही पीता था,
तो एक दिन क्या हुआ कि चाय के पेड़ पौधे की पत्तियां उसमें गिर गई गलती से। इट डिलीशियस फ्लेवर। जब राजा ने उसको पिया तो उसे और ज्यादा स्वाद आ गया। इट सैड। ऐसा कहा जाता है देवर टी लीव्स। ऐसा कहा जाता है वे किसकी पत्तियां थी? चाय की पत्तियां थी। तो राजा पानी को पीने से पहले गर्म करता था। एक दिन चाय के पेड़ पौधे की पत्तियां उसमें गिर गईं। राजा को और ज्यादा स्वाद आ गया, उसे डिलीशियस लगा, उसे और स्वादिष्ट लगा। ऐसा कहा जाता है कि वहीं से किसकी खोज हो गई? चाय की। टेल मी अनोदर, स्कोप्ड प्रांजल। प्रांजल ने एकदम जोर से कहा, दूसरी कहानी भी बताओ मुझे। पहली कहानी तो ये होगी कि चाय की खोज कैसे हुई, एक और कहानी बताओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। हमारे पास एक भारतीय कहानी भी है। बौद्ध धर्म, जो किससे संबंधित है? बुद्ध धर्म से। एन एशियंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक। एक प्राचीन बुद्धिस्ट, बुद्धों का एस्टिक माने होता है साधु। कट ऑफ हिज आईलिड्स। उसने अपनी पलकें काट दी थी। एक बुद्धों के साधु ने अपनी आईलिड्स, पलकें काट दी थी। बिकॉज, क्योंकि ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस। क्योंकि उसे ध्यान के दौरान, मेडिटेशन माने होता है ध्यान के दौरान, नींद आ जाती थी। तो इंडिया की कहानी क्या है? चाय की खोज कैसे हुई कि एक बुद्ध धर्म का क्या था? साधु। उसने अपनी पलकें ही काट ली क्योंकि उसे ध्यान के दौरान, योग के दौरान क्या आ जाती थी? नींद आ जाती थी। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ आईलिड्स। उसकी आंख की पलकों से 10 चाय के पौधे उग गए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर। जब इन पौधों की पत्तियां पानी में डाली गईं, हॉट वाटर में डाली गईं, ड्रंक पी ली गईं, वेनिस्ड स्लीप, तो क्या गायब हो जाती थी? नींद। तो एक कहानी किसके बारे में है? इंडिया के बारे में। एक बुद्ध धर्म का साधु था। जब वह योग करता था तो उसे क्या आ जाती थी? नींद आ जाती थी। इसलिए उसने अपनी पलकें काट ली और उन पलकों पर 10 चाय के पौधे उगे। और जब उन चाय के पौधों की पत्तियों को पानी में डाला गया तो उससे क्या गायब हो जाती थी? स्लीप, नींद गायब हो जाती थी। अब ये सच्ची कहानियां नहीं है। लीजेंड का मतलब होता है कहावतें। ऐसा माना जाता है ना, जो झूठ भी हो सकती है। बी हैव एन। अब इसके बाद, टी वाज फर्स्ट ड्रंक। चाय को पिया गया था पहली बार चाइना। चाइना में राजवीर ने कहा कि चाय को सबसे पहले कहाँ पिया गया था? चीन में। एज फार एज बैक 2700 बीसी। 2700 बीसी के आर पार। बीसी मान होता है बिफोर क्राइस्ट। जैसे जब वर्षों की शुरुआत होती थी ना, उससे भी 27 साल पहले। इनफैक्ट, वास्तव में, वर्ड सच एज टी, चाय जैसा शब्द, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। ये कह रहा है कि चाय और चीनी ये किससे लिए गए हैं? चाइना की भाषा से लिए गए हैं। जो चाय शब्द है वो कहाँ से आया है? चाइना से ही आया है। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी। चाय की खोज तो चाइना में हुई थी और चाय यूरोप में तो कब आई थी? 16वीं शताब्दी में। एंड वॉज ड्रंक, और पी जाती थी, मोर एज मेडिसिन। तो यूरोप में जो चाय थी वो दवाई के तौर पर पी जाती थी। देन एज बेवरेज, स्वाद के लिए नहीं, द्रव्य के लिए नहीं। जो यूरोप में चाय है, इंग्लैंड वगैरह में चाय किसके रूप में पी जाती थी? दवाई के रूप में। द ट्रेन clattered into the Marion Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. ट्रेन कहाँ पर रुक गई? मेरियंट स्टेशन जंक्शन पर रुक गई। लड़कों ने, राजवीर और प्रांजल ने, कलेक्टेड, इकट्ठा किया, दियर लगेज, उनका सामान, पुष्ट, और धक्का मुक्की की, दियर वे, अपना रास्ता बनाने के लिए, टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, उस भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पे। जब आप प्लेटफॉर्म पर जाते होगे तो आपको भी थोड़ा धक्का मुक्की करके रास्ता करना पड़ता होगा। ऐसे ही उन्होंने अपना रास्ता तलाशा।
प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजल के पिताजी उनका इंतजार कर रहे थे, माता पिता उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। Soon they were driving towards Dekiavari, the tea garden managed by the प्रांजल्स फादर। उसके बाद वो उस गार्डन की तरफ जाने लगे जिसे प्रांजल के पिताजी करते थे। एन आवर लेटर, एक घंटे बाद, कार वियर्ड शार्पली, कार ने एक तेज मोड़ लिया, ऑफ द मेन रोड की तरफ। दे क्रॉस्ड द कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड देकियावारी टी एस्टेट। उन्होंने कैटल ब्रिज को पार किया और देकियावारी टी एस्टेट उस जागीर में पहुंच गए। बोथ साइड ऑफ द ग्रेवर रोड, उस बजरी के रोड के दोनों तरफ पर एकर अपॉन एकर ऑफ टी बुशेज, चाय के झाड़ियों के एकड़ की एकड़ में फैली हुई थी। ऑल नियरली प्रून्ड टू द सेम हाइट, सारी चाय की झाड़ियों की लंबाई एक जैसी थी। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, चाय को पकड़ने वाले, चाय की पत्तियों को चुनने वाले। विद बम्बू बास्केट्स, बांस की जो बास्केट्स होती हैं, बांस की जो बास्केट होती हैं। बास्केट माने आप जानते होंगे जो घर पर है ना, जिसमें हम रोटी वगैरह रखते हैं। और बास्केट जो बांस की बड़ी बड़ी, जिसमें पापड़ वगैरह बेचते हैं, वो वाली बास्केट। ऑन दियर बैक्स, उनकी पीठ पर थी। बियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, उन्होंने प्लास्टिक के पहनावा हुआ था। वर प्लकिंग द न्यूली स्पार्टेड लीव्स, वो नई आई हुई चाय की पत्तियों को तोड़ रही थीं। तो आपने चाय के बगीचों में कई बार वो तस्वीरें देखी होंगी जहां महिलाएं अपनी पीछे की ओर एक बास्केट डलिया लेकर क्या चाय की पत्तियां तोड़ती हैं, प्लास्टिक के एप्रॉन्स पहनते हुए। तो यही वो बता रहा है, उन्होंने ये सब देखा। तो आज हमने क्या इस चाय की थोड़ी सी कहानी पढ़ ली है ना।